हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल क्लासेस पे। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम विकास मिश्रा है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डील करूंगा आप लोगों के साथ। आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने वाला हूं मैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर की तरफ, दैट मीन्स आप डोमेन्स की तरफ आ चुके हैं। तो जितने भी तमाम स्टूडेंट्स है सेकेंड सेमेस्टर को, उनको पता है कि जितने भी अगर सब्जेक्ट्स की बात करी जाए या इवन ब्रह्मास्त्र बैच का बात करा जाए या ब्रह्मास्त्र सेशन का बात करा जाए, मेनली उस सेशंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस था। जितने स्टूडेंट्स हमारे थे सारे के सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में गेन करेंगे, ऐसा पूरा पूरा हम लोगों को उम्मीद है। अब बात करते हैं डियर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। देखो, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। मेरे पीछे बिल्कुल आपको दिख रहा होगा थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस एंड बैच इंट्रोडक्शंस। यहाँ पे जो हम लोग डियर बात करने वाले हैं वो सिलेबस और बैच इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंफॉर्मेशन और एडिशनल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले सर, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं इस सेमेस्टर्स में जिसको हम लोगों को पढ़ना है, उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से यूनिट हैं और या कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन से सब्जेक्ट को कौन से सर आपके लिए पढ़ाएंगे, वो सारे सर कितने एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, उन तमाम बातों पे क्या करेंगे हम लोग डिस्कशंस करेंगे यहाँ पे। और उसके साथ में मैं आपको जरूर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो डी अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि कितने सब्जेक्ट्स हैं अपने पास, सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो अपने पास 5 सब्जेक्ट होगा। सर कौन कौन सा? पहले सब्जेक्ट की बात करें, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, डीसी मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में पाइथन प्रोग्रामिंग। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा अभी कि सर ये सब्जेक्ट्स को कौन से ऐसे सर हैं जो खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे आप लोगों के बीच में। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन से सब्जेक्ट की, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क के, तो आपके राजीव सर इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मोर देन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जो बिल्कुल आपके नसों में सर्किट थ्योरी को क्या कर देंगे, डाल देंगे, दौड़ा देंगे। तो आपको पहले बात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितने भी सर का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 8+ ईयर एक्सपीरियंस है, और वो बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट, बहुत आसान से लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट को आपके तक पहुंचाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात का और भी ध्यान रखना है, यहाँ पे जितने सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं उनके नीचे फैकल्टीज का नाम भी लिखा गया है। तो यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं बनाया गया है कि एक ही फैकल्टी 4 सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग आपका पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं कि एक एक जो फैकल्टी हैं, जो एक्सपर्टीज हैं अपने फील्ड में, उन्हीं को सब्जेक्ट्स दिया गया है ताकि आपके लिए क्या हो सके, आपका सेमेस्टर एग्जाम तो निकालना ही निकालना है बहुत अच्छे मार्क्स से, और साथ में आगे का फ्यूचर भी आपका ब्राइट करना है। आपको जेईई भी तो बनाना है, आपके जेईई के सपने को भी तो साकार करना है। इसलिए जो जो लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे उनका नाम ध्यान से सुनते रहिएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट और नेटवर्क राजीव सर पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विकास सर यानी मैं पढ़ाऊंगा आपको, डीसी मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर विकास सर यानी मैं पढ़ाऊंगा ये सब्जेक्ट आपको, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको रोशन सर पढ़ाएंगे, और पाइथन प्रोग्रामिंग आपको शुभम सर पढ़ाएंगे। तो डियर, ये बात तो पहले क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन कौन से सर आपके साथ में डील करने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा किस चीज की, नेक्स्ट अगर बात करी जाए कि सर इलेक्ट्रिक सर्किट और नेटवर्क में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को पढ़ना है डियर। तो देखो, चैप्टर्स के रिगार्डिंग अगर आप यहाँ पे चैप्टर्स के नेम सिर्फ देख रहे हो, लेकिन आप अगर डेमो को देखोगे, सबसे पहले आपको डेमो लेक्चर्स को देखना है। डेमो में सबसे पहले सिलेबस को बहुत डेप्थ में जाके सारी चीजें बहुत डेप्थ में बताई गई हैं कि सिलेबस में वो कौन कौन सा सिंगल टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है डियर, और साथ में आपको वहां तमाम चीजें डिस्कस करके बताई गई हैं कि नोट्स कैसे बनाना है, कौन सा बुक फॉलो करना है। आप डेमो वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्या हो सके, क्लियरिटी हो सके। तो डियर, नेटवर्क में अगर बात करें तो हम लोगों को बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ना है, दूसरा यूनिट है नेटवर्क थ्योरम्स, तीसरा है सिंगल फेज एसी सर्किट, चौथे नंबर पे रेजोनेंस एंड टू पोर्ट नेटवर्क, और पांचवें नंबर पे 3 फेज एसी सर्किट है।
ये सारे यूनिट्स और चैप्टर्स के नाम लिखे गए हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क सब्जेक्ट्स के। अगेन मैं बात करूं कि दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसको ईएमआई भी कहते हैं। वो ईएमआई देने वाला ईएमआई नहीं है ब्रदर, वो कौन सा सब्जेक्ट का नाम है। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ना हम लोग को, पहले यूनिट में पढ़ना है बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी, चौथे पे पढ़ेंगे मेजरमेंट यूजिंग ब्रिज मीटर्स, पांचवें नंबर पे मेजरमेंट ऑफ अदर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। तो ये मेजरमेंट सब्जेक्ट के सारे क्या थे अपने पास, टॉपिक्स थे डियर। नेक्स्ट अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपने पास डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर। पहले नंबर पे डीसी जनरेटर, दूसरे नंबर पे डीसी मोटर, तीसरे पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, चौथे पे थ्री फेज ट्रांसफार्मर और पांचवें नंबर पे स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर्स को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में चल के बात करेंगे। नेक्स्ट सर सब्जेक्ट का बताओ सर क्या क्या पढ़ना है। जैसे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले तो इस पूरे टॉपिक का नाम पावर सिस्टम होता है डियर। और पावर सिस्टम में क्या पढ़ना है, पहले पढ़ना है आपको जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे जनरेट करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पांचवें नंबर पे डीरेगुलेटेड पावर सप्लाई। ये तमाम टॉपिक जो हैं आपको वो पावर सिस्टम में कवर करने हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं किस चीज की, पाइथन प्रोग्रामिंग। देख के थोड़ा चौंकने वाली बात है कि सर ये पाइथन प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रिकल वालों को भी पढ़नी है, पढ़नी पड़ती है भाई। जब आप पीएलसी मैटलैब की आगे चल के बात करते हो ना तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंस हो जाता है। डेट्स वाई ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको यूनिट्स का नाम ही बता पाऊंगा। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूं, तो ये शुभम सर इसके बारे में बहुत डेप्थ में आपसे बात करेंगे, या जो क्लासेस उनकी चल रही है उसमें आपको और अच्छे तरीके से क्या होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो यूनिट वाइज अगर बात कर ले तो पहले यूनिट में पढ़ना है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग सिंटैक्स, दूसरे नंबर पे कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स, स्ट्रिंग लिस्ट, टू प्लेस सेट एंड डिक्शनरी, ये पढ़ना है तीसरे में। चौथे में पाइथन फंक्शंस, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, और पांचवें पढ़ना है नफी क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है डियर, क्लियर करना है। ये तो सर सब्जेक्ट की बात हुई कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है और कैसे पढ़ना है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं डियर। देखो आप कोर्सेस खरीदने से पहले सबसे पहले डेमो वीडियो को जरूर देखोगे। मेरा आप सभी से सजेशन है, एज अ मैं कह लेता हूं कि आपका बड़ा भाई मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि जहां जितने भी आप कोर्सेस परचेस कर रहे हो उसके पहले डेमो लेक्चर्स को जरूर देखो। आप डेमो लेक्चर्स को देख के फील कर पाओगे पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, कि पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके दिल और दिमाग में बैठाया जा रहा है। यहाँ पे नोट्स रटना नहीं है आपको, आप केवल क्लासेस को अगर प्रॉपर तरीके से देखोगे आप सेमेस्टर एग्जाम को तो फाड़ोगे बच्चा, और साथ में एजे भी बन के रहोगे, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। तो जितने भी बच्चे अभी तक बच्चा इस सेशंस में या इस कोर्सेस में इनरोल नहीं कर पाए अपने आप को, फटाफट से कर लो। कोर्सेस में इनरोल करने के लिए क्या करना है, आपको दिए गए नंबर्स पे आपको क्या रखना है, आपको बात करना है। लेकिन इसमें कुछ चीजें मैं और भी बताता हूं कि टेक्निकल क्लासेस में ध्यान से सुन लो कि क्लासेस कैसे प्रोवाइड करवाई जाती है, वो एक बार फटाफट से सुन लीजिए। लाइव क्लासेस हो गए स्मार्ट बोर्ड पे, आपको एज यूजुअल पता है जो सेकंड सेमेस्टर में बच्चे थे, सारी फैकल्टी मैंने आपको पहले ही बता दी, एक्सपर्टीज फैकल्टीज हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं आपके लिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करवा सकें। अच्छा, जो बच्चे लाइव जैसे क्लास चल रही है, पूरी की पूरी सेशन लाइव होने वाली है, पूरा का पूरा जो टॉपिक होगा वो लाइव चलेगा, लेकिन उस लाइव का रिकॉर्डेड भी आपको जरूर मिलेगा, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, राइट। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सेस और मोबाइल और लैपटॉप्स, ये बात इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल में भी आप चला सकते हो, चाहे आप डियर क्या कर सकते हो, आप फोन में भी चला सकते हो, 24/7 आपको एक्सेस मिलेगा। तो ये बात आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब डियर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोर्सेज के रिगार्डिंग जितने भी बच्चे हैं जो अभी तक कोर्स को परचेस नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, फटाफट से डियर इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे कॉल करें और कोर्सेस में ज्वाइन कर ले। सो डियर मेरे द्वारा जितना भी इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, उम्मीद करता हूं कि आप सबको, आप सभी तमाम स्टूडेंट्स को बढ़िया समझ में आया होगा। तो जितने भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, मैं अगेन बोल रहा हूं आपको, फटाफट से आप कोर्सेस में ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं डियर बैचेस में, कोर्सेस में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।